अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहा के, पूरा परिवार गरीबी में जीवन बिता के खेती करता है, पर दाम नहीं मिलता। कौन खाता है ये दाम? कौन? मंडी में तो ग्राहक का तो पूरे रेट में मिलता है, किसान को दाम नहीं मिलता है, तो ये बीच का पैसा कौन खाता है? ये सरकार के बिचौलिए हैं, जो बीच में आपका मेहनत की कमाई खा लेते हैं। बंगाल में वर्षों से जिस सरकार का राज चल रहा है वो टीएमसी केवल किसानों से उनके दाम छीन रही है, युवाओं से रोजगार छीन रही है और महिलाओं से उनका सम्मान छीन रही है। क्योंकि ये जो सरकार है ये डर की सरकार है, भय की, आतंकी, भ्रष्टाचार की सरकार है, सिंडिकेट की सरकार है। ये सरकार लोगों से उनके जीने का अधिकार छीन रही है। 15 साल से जब बंगाल ने कम्युनिस्टों से सरकार छीनी तो ये सोच के टीएमसी को दी कि शायद ये लोग पश्चिम बंगाल का भला करेंगे। 15 साल में टीएमसी सरकार ने, उनकी मुखिया, मुख्यमंत्री ने और उनके गुंडों ने सिर्फ अपना भला किया है, गरीब आदमी का भला किया है क्या? नहीं किया। जो लोग हमारा भला नहीं कर सकते, किसान का ध्यान नहीं रख सकते, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, क्या उनको वोट देना चाहिए? क्या उनको वोट देना चाहिए? देखो, जिनका हाथ नीचे है वो क्या सोच रहे हैं? अभी सोच रहे हैं क्या? अगर नहीं देना तो खुल के डरना क्यों है? चिंता मत करो, नहीं देना। हाँ, देखो, डर के आगे जीत है। खत्म हो गया ये डर का, भय का, आतंक का शासन। अब हम लोग डरने वाले नहीं है। ये जो मेरी बहनें बैठी है, अपने अंदर माँ दुर्गा का रूप लेके आओ, माँ काली का रूप लेके आओ और ये दुष्ट अत्याचारियों का नाश करना है। नाश करने के लिए कोई हथियार नहीं चाहिए, सिर्फ एक आती है उंगली जो बटन दबाएगी कमल के फूल का, इतना ही काफी है। यही हथियार पूरे बंगाल से इन दुष्टाचारियों को, इन अत्याचारियों को, इन भ्रष्टाचारियों को भगा देगी। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है। जहां जहां बीजेपी की कमल फूल सरकार है, वहां वहां तरक्की हो रही है। महिलाएं सुख से, सम्मान से रहती है, गरीबी हटती है, अपना मकान मिलता है, रोजगार मिलता है, किसानों को उनकी सम्मान निधि मिलती है, खेती का दाम मिलता है। पर बंगाल में ये सब नहीं होता। बंगाल में तो कोई कमाई कर ले तो टीएमसी के गुंडे छीन के ले जाते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उनके घर में घुस के उनको मारा जाता है, घरों में आग लगा दी जाती थी, यहाँ पे महिलाओं की इज्जत लूट ली जाती थी। ऐसी पार्टी चाहिए क्या? ऐसे गुंडे चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमें चाहिए कमल फूल मोदी सरकार। कौन सी सरकार? वो क्या नारा लगाया है? पलटनो दरकार, पलटनो दरकार, पलटनो दरकार। चाहिए मोदी सरकार। क्यों चाहिए मोदी सरकार वो भी तो बताऊं। पूरा देश में जिस तरीके से विकास हो रहा है, हमारे बंगाल में भी हमको विकास चाहिए। हमको अच्छी सड़क चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। मोदी जी ने बोला है बंगाल की सब बहनों को हर महीना 3,000 रुपए मिलेगा। जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, असम में और दिल्ली में भी मिलने वाला है, ऐसे ही बंगाल की मेरी हर
ताकि वो मजबूती से अपना घर चला सके, सम्मान का जीवन जी सके, किसी साहूकार के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े। और मिलेगा, जितनी भी बंगाल की बसें हैं, सरकारी परिवहन में आपको फ्री में आना जाना मिलेगा, कोई पैसा नहीं खर्च करना। किसी भी बस में जाइए, मोदी जी ने कहा है कि बंगाल की बहन, जैसे दिल्ली राज्य में हमने अपनी बसों में अपनी बहनों को बिल्कुल फ्री में कहीं जाओ कहीं आओ 1 रुपया नहीं लगता है, ऐसे ही बंगाल की बहनों को भी कहीं जाओ आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, ताकि मेरी बहनें मजबूत हो जाए। ये महिला शक्ति घर की 4 दीवारी में रहने के लिए नहीं है, ये ताकत है, ये नारी शक्ति इस बंगाल को आगे बढ़ाएगी और कोई भी दुष्टाचारी होगा उसको जेल पहुंचाओगी ना। और ये वायदा है मोदी सरकार का, जैसे ही हमारी सरकार 5 मई को चुन के आ जाएगी, जितने गुंडे बदमाश हैं, जितने घोटाले भ्रष्टाचारी हैं और जिसने भी हमारी बेटियों के साथ अत्याचार किया है, उन सबको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजेंगे। जिसने हमारी महिलाओं का अपमान किया है, उनकी अस्मत के साथ खेला है, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे और हटाएंगे यहाँ बंगाल से वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन्होंने हमारे इस पश्चिम बंगाल में घुस के आपके अधिकार मारे हैं, आपके हक के सारी कमाई वो ले जाते हैं। जहां आपके बच्चों को पढ़ना चाहिए, वहां स्कूलों में घुसपैठिए के बच्चे घूमते हैं। जो काम आपको मिलना चाहिए, जो रोजगार हमारे भाइयों को मिलना चाहिए, वो उन घुसपैठियों को दे दिया जाता है। और ये सवाल केवल बंगाल का नहीं है, ये पूरे देश की सुरक्षा का है। जब बंगाल बॉर्डर से ये बांग्लादेशी देश में आते हैं तो पूरे भारत के लिए खतरा बन जाते हैं। भारत को बचाना है, बंगाल को बचाना है, किसान को उसका मुआवजा दिलवाना है, महिलाओं को सम्मान दिलवाना है, युवाओं को भी रोजगार भत्ता 3000 रुपए बोला है मोदी जी ने। हर युवा जब तक नौकरी नहीं मिलती उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे 3000 रुपए। चाहिए ना? इसीलिए कह रही हूं, पलटनो दरकार। ये आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलोगे तो आएगी ना। पलटनो दरकार, पलटनो दरकार। चाहिए मोदी सरकार। मेरी एक एक बहन के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो कह रही है कि चाहिए मोदी सरकार। मोदी जी की सरकार आएगी, बंगाल से इस डर का, भय का, आतंक का माहौल खत्म होगा। जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको 7th पे कमीशन मिलेगा, डीए मिलेगा, एक एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा, बंगाल को उसकी तरक्की मिलेगी। क्योंकि विकास की सरकार चाहिए, विश्वास की सरकार चाहिए, डर की, भय की, आतंक की सरकार, डर की, भय की, आतंक की सरकार नहीं चाहिए। ये मेरी जो बहनें बैठी हैं दुर्गा रूप में, काली रूप में, डरना नहीं, घबराना नहीं। कोई गुंडा बोले, कोई मवाली कहे, कोई भी आ जाए, डटी रहना, अपने हक का इस्तेमाल करना है।